मैं रात के बीच में पेशाब करने के लिए उठा और अंधेरे में किसी चीज ने मुझे काट लिया। कुल्हाड़ी उठाई, तभी देखा एक सफेद लोमड़ी अजगर के चंगुल में थी। उसने मेरी ओर देख इंसानी आवाज में कहा, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लोमड़ी बेबस थी। मैंने सांप को मार गिराया, पर बचने के बाद भी वो अधमरी सी थी। मैं उसे जल्दी से घर ले गया और उसके घावों को शराब से साफ किया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि वह छोटी सी चीज फिर से दौड़ने और कूदने लगी थी। उस दिन के बाद से लोमड़ी ऐसे ही मेरे पास रहने लगी जैसे कोई आवारा कुत्ता जो जाने का नाम ही न ले। लेकिन मैं तो खुद एक अनाथ था, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। मैंने उसे एक से ज्यादा बार जंगल में भगाने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह वापस आ जाता, अपने मुंह में जंगली फल, खरगोश या मुर्गियां लेकर। तभी मुझे समझ में आया वह अपना योगदान देना चाहता था, तो मैंने उसे रख लिया और वह मेरा साथी बन गया। लकड़ी काटते या भेड़ें चराते वक्त वह हमेशा मेरे पीछे रहता। यहाँ तक कि जब मैं होमवर्क करता वह मेरे पास ही चुपचाप बैठा रहता। लेकिन यह सब अचानक मेरे हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में रुक गया। लोमड़ी बस गायब हो गई थी। मैंने अंधेरा होने तक इंतजार किया, कोई लोमड़ी नहीं थी। लेकिन फिर एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। उसके पास एक छड़ी थी, मीठी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से निर्दोष लग रही थी। युवक, मैं अपनी पोती को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? मेरा दिल बैठ गया। हाल ही में गांव के बाहर से कोई नहीं आया था। कौन सी पोती की बात कर रही हैं आप? उसने गला साफ किया और उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। मैं कुछ साल पहले चली गई थी, अपनी पोती को घर की देखभाल के लिए छोड़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वह गायब थी। किसी ने मुझे बताया कि वह तुम्हारे साथ रह रही है। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैडम, मुझे लगता है कि कोई गलती हो गई है। वह बस बोली, ओह, धीरे धीरे सिर हिलाते हुए, लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर जमी रहीं। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और पलट कर देखा तो लोमड़ी वहीं बैठी थी। उसकी पूंछ हिल रही थी। वह बूढ़ी औरत को ऐसे देख रही थी जैसे उस पर मुस्कुरा रही हो, और यह सचमुच पहली बार था जब उसने खुद को किसी और को दिखाया था। बूढ़ी औरत एक पल के लिए मुस्कुराई, फिर बिना एक शब्द कहे मुड़कर चली गई। उस रात लोमड़ी मेरे पेट पर सो गई। सुबह वह गायब थी। मैंने मेज पर एक लाल थैली पाई जिसके अंदर लाल कागज में लिपटी काले बालों की एक लट थी। मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया, इसलिए मैं इसे सीधा गांव के मुखिया के पास ले गया। जैसे ही उसने इसे देखा वह जोर जोर से हंस पड़ा। अरे अरे, लगता है किसी लड़की को तुम पर गहरा क्रश हो गया है। इसे उसके परिवार के पास ले जाओ और तुम प्रस्ताव रख सकते हो। बताओ तो सही, किस लड़की ने ये भेजा है? मैं पूरी तरह से उलझन में था। क्या लोमड़ी ने ये मेरे लिए लाया था? लेकिन जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, उस दिन के बाद से लोमड़ी कभी वापस नहीं आई, कभी भी नहीं। वह चली गई थी और मैं अंदर से खाली महसूस कर रहा था। हर दिन मैं बस खाता सोता और पूरे पहाड़ पर उसे ढूंढता रहता था। कुछ नहीं मिला। मुझे लगा किसी शिकारी ने उसे पकड़ लिया। 2 हफ्ते की तलाश के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह फिर मिलेगा। फिर करीब 2 हफ्ते बाद एक रात जब मैं घर लौटा तो देखा कि एक बूढ़ी औरत मेरे गेट पर बैठी रो रही थी। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ है। उसने अचानक सिर उठाया और एक ठंडी डरावनी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब है। तुमने उसे देखा है ना? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पिछली बार उसकी नातिन थी, अब उसका पोता है। हर कोई मुझसे ही क्यों पूछने आता है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन वह बस मुस्कुराई, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। नहीं देखा तो 6 साल पहले क्या तुमने मेरा पोता 6 साल पहले देखा?